नमस्कार। इस वक्त मौजूद हूँ मैं आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज सतपुली में और आप देख रहे होंगे मेरे साथ दो बालिकाएं हैं। और आजकल जैसे कि गेम्स का आप देखते हैं कि हुनर लड़कों में ही नहीं लड़कियों में भी नज़र आता है। और वो दो लड़कियां मेरे साथ हैं जिसमें से एक गढ़देवा की चैम्पियन और एक जूनियर वर्ग में हैमर थ्रो में फर्स्ट आई है और स्टेट के लिए उनका दोनों बालिकाओं का सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले इन दोनों को बधाई। और सबसे पहले जो चैम्पियन बनी है, तीन प्रतियोगिताओं में जो प्रथम आता है उसको चैम्पियन कहा जाता है। और गढ़देवा का चैम्पियन होना बल्कि बड़ा ऐतिहासिक क्षण है और नयार घाटी सतपुली के लिए भी ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार सतपुली इंटरमीडिएट कॉलेज से कोई छात्र या छात्रा चैम्पियन बनी है। तो बात करते हैं, क्या नाम है आपका? लकी गॉड। लक्की गॉड। किन किन पार्टिसिपेंट आपने लिया था, किन किन प्रतियोगिताओं में? मैं शॉर्ट पुट में, डिस्कस और हैमर थ्रो में। हैमर थ्रो में जी ठीक है। तो किस तरह का तैयारियां आपकी थी इससे पहले, जब आपने तैयारियां की होगी, ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया होगा, किस तरह की तैयारियां रही, कहां पर तैयारियां की? हमने स्कूल के फील्ड में तैयारी की और हमें प्रैक्टिस सर करवाते थे, हमारे पीटीआई सर। और यहीं पे स्कूल में हम लोग शाम को भी करते थे और अगर यहाँ पे गेम्स का पीरियड होता था तो उसमें भी करते थे। उसमें भी करते थे। तो तैयारियां जब आप करते थे उस समय किसी तरह की परेशानियां या कुछ इक्विपमेंट की कमी या किसी तरह की कमी आपको लगती थी, या फिर लगता था कि आगे मैं जब जाऊंगी यहाँ पर चैम्पियन बन पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी, किसी तरह का डर या किसी तरह की चीज़ें, या इस तरह से था माहौल कि मैं चैम्पियन बनूंगी? सर मुझे वैसे इतना वो नहीं था, क्योंकि मतलब मैं थोड़ी डरी हुई थी। मेरा सीनियर, मतलब मैं अभी सीनियर उस पर खेल रही हूँ, पर सर ने पूरा सपोर्ट किया, पीटीआई सर ने, कि हमने अगर प्रैक्टिस की है तो हमें वो अचीव ज़रूर होगा जिस चीज़ को हमने किया है प्रैक्टिस। जिस चीज़ को किया। जी। ये थी हमारे साथ लक्की गॉड जो कि चैम्पियन बनी है और अब स्टेट में जाकर के अपना करिश्मा दिखाएंगी। उनके साथ मेरे साथ यहाँ के सतपुली इंटरमीडिएट कॉलेज के पीटीए सर मौजूद हैं। उनका नाम भी जान लेते हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारियाँ बच्चों को कराई। दो बच्चे यहाँ पर स्टेट लेवल में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको भी कि आप समय समय पर जो आपका न्यूज़ पोर्टल है, न्यूज़ चैनल है, वो जन सरोकार के मुद्दे समय समय पर उठाता रहता है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप हमारे विद्यालय परिसर में आए और जो छात्र छात्राओं ने ये अचीवमेंट हासिल किया है उसकी खबर को भी आपने कुछ समय पहले प्रमुखता से उठाया था। मेरा नाम विनय रावत है और मैं राजकीय इंटर कॉलेज सतपुली में पिछले 7 वर्षों से यहाँ कार्यरत हूँ। इससे पूर्व मेरा जो विद्यालय था वो राजकीय इंटर कॉलेज रीठा खाल रहा है, जिसमें मैंने 10 वर्षों की सेवा की है। और मॉडल स्कूल के चयन प्रतियोगिता में मैंने प्रतिभाग करके यहाँ पर पदस्थापित हुआ हूँ। और जैसा आप बोल रहे हैं कि इन छात्र छात्राओं ने जिन्होंने भी प्रतिभाग किया, तो सबसे पहले छात्र छात्राओं में स्वयं का इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट हम कितना भी कर लें, छात्र छात्राएं फिर सफल नहीं हो पाते। कुछ मोटिवेशन हमारी तरफ से भी रहता है, विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से भी रहता है। समय समय पर, जैसे आप एग्जाम्पल ये समझिए कि हम कोई से भी विषय अध्यापक हैं, चाहे गेम्स के हैं या किसी अन्य विषय के भी अध्यापक हैं, जब भी कोई बच्चा किसी एक्स्ट्रा पीरियड में या खाली पीरियड में या लंच टाइम में किसी भी अध्यापक से किसी विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, तो अध्यापक को सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि इस छात्र छात्रा ने मेरे से क्वेश्चन पुटअप किया है। और कोई भी अध्यापक कभी भी इस तरह से नाराज़गी व्यक्त नहीं करता कि इन्होंने क्यों पूछ लिया एक्स्ट्रा टाइम में। अध्यापक को खुशी होती है। उसी प्रकार से एक गेम्स टीचर होने के नाते जब भी छात्र छात्राएँ ये बोलते हैं कि मुझे प्रतिभाग करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो हमें भी उतनी ही खुशी होती है। और इन बच्चों ने, केवल ये 2 बच्चे नहीं, अनफॉर्चुनेटली और बच्चे भी यहाँ पर जो प्रतिभाग करने आते थे, शाम को प्रैक्टिस करने आते थे या फिर लंच टाइम में जब भी गेम्स पीरियड हो वो प्रैक्टिस करते थे, वो सेकंड रनर अप भी रहे हैं कई बच्चे। ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही बच्चे हमारे यहाँ पर इन्होंने दमखम दिखाया है, अन्य बच्चों ने भी दमखम दिखाया है। सारे के सारे बच्चे यहाँ पर शाम के समय अपना कीमती समय को छोड़ के यहाँ पर प्रैक्टिस करने भी आते थे। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि लंबी छुट्टी की अवधि के दौरान जब हमें भी घर जाना होता है पारिवारिक दायित्वों को निभाने, तो प्रधानाचार्य महोदय की अनुमति से हम इनको गेम्स के कुछ इक्विपमेंट्स दे देते थे घर के लिए कि आप वहाँ पर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निक बताना हमारा काम है, लेकिन अंत में
उसका पालन करना छात्रों पे छात्राओं पे निर्भर करता है कि वो किस ढंग से किस वे में उसको लेते हैं। और इन बच्चों ने वास्तव में कमाल किया है, सतपुली नयार घाटी का पूरा नाम रोशन किया है। इस बच्ची ने जो तीनों इवेंट में फर्स्ट आई है और उसके बाद चैम्पियनशिप सीनियर बालिका की अपने नाम की है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सतपुली इंटर कॉलेज ही नहीं, पूरी नयार घाटी सतपुली के जितने भी क्षेत्र हैं, सेवी क्षेत्र, वहाँ पर इससे पहले किसी ने करिश्मा शायद ये नहीं किया है। ये पहली बार जो मेरे नॉलेज में है, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है अभी तक, क्योंकि अभी आए हुए कम समय हुआ है मुझे यहाँ, लेकिन हो सकता है पुराने समय में कुछ हुआ भी हो ऐसा, लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, वर्तमान समय चल रहा है, उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि ये कारनामा करने वाली पहली बालिका ये बनी है। और इसके अलावा जो जूनियर वर्ग में एक बालिका और है, उसने भी हैमर थ्रो में प्रतिभाग किया और स्टेट लेवल के लिए क्वालिफाई किया है, तो वो भी बधाई की पात्र हैं। जैसे कि दोनों बालिकाएं स्टेट लेवल पे अब जाएंगी और एक चैंपियन है और एक जूनियर में जो पहली बार गढ़देवा गई और उसके बाद स्टेट में उसका चयन हुआ, तो क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि स्टेट में किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा इनका? जी, स्टेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। जैसे कि ये जूनियर बालिका भी, आप इनसे भी बाइट लेंगे तो ये मेरे पीछे अभी से लग रखी थी, सर मेरा पीरियड खाली है, मेरे को ऊपर ले चलो, जबकि मेरा किसी अन्य क्लास में पीरियड था। तो कुछ बाध्यताएं हमारी भी रहती है कि 24/7 हम भी उपलब्ध नहीं हो पाते बच्चे के, लेकिन बच्चे का जो पैशन है खेल के प्रति वो देखते ही बनता था और उससे मेरे को खुशी भी हुई। भले ही मैं किसी अन्य क्लास में अपना पीरियड ले रहा था, लेकिन इसका पीरियड हो सकता है अरेंजमेंट किसी सर का लगा हो, तो उस दौरान आए कि सर मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, तो खुशी की बात होती है। और ऐसी ये दूसरी बच्ची जो चैंपियन बनी है, ये भी लगातार प्रैक्टिस करती रहती है और बिना प्रैक्टिस के कुछ संभव ही नहीं हो पाता, क्योंकि आप सोचते हैं कि उसी इवेंट को अगर उसी समय, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब हम किसी भी क्रीड़ा प्रतियोगिता में जाते हैं तो बच्चों ने उन का नाम भी नहीं सुना होता, किस इवेंट में क्या करना है, हमें कुछ नाम भी नहीं। हैमर थ्रो के बारे में बताना चाहूँगा कि इस बच्ची को हैमर थ्रो के बारे में पहले नहीं पता था, जो हमारी ये चैंपियन बनी है बच्ची। पिछले वर्ष ही मैंने इसको बोला था कि आप हैमर थ्रो फेंकेंगे, क्योंकि जो फिजिकल स्ट्रक्चर था बच्ची का वो वाकई में उस लायक है, हैमर थ्रो फेंकने के लायक। और साथ ही साथ जो जूनियर वर्ग की बालिका है, उसको भी मैंने ही ये प्रेरित किया कि आप हैमर थ्रो की प्रैक्टिस कीजिए। और हैमर थ्रो में जल्दी से हर कोई हाथ नहीं लगाता है, क्योंकि इसमें डर भी बहुत है, क्योंकि कभी दाएं बाएं अगर लग गया किसी के तो जान माल की खतरा भी हो सकता है। लेकिन चूँकि ये जो पीटीआई लोग हैं, उनके दिशा निर्देश में ये संभव हो पाता है। उनको सामने रहना उस समय बहुत ज़रूरी होता है प्रैक्टिस के समय। तो हैमर थ्रो को हम कभी भी घर के लिए इसीलिए बच्चों को नहीं देते। हाँ, गोला हो गया, शॉर्टपट हो गया, या फिर आपका डिस्कस थ्रो हो गया, इसको हम घर के लिए जब लंबी अवधि की छुट्टी होती है, अवकाश होता है, उस समय हमें देना पड़ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस स्टेट में करेंगे, क्योंकि जिस तरह से इनकी लगन है। और जूनियर की जो बालिका है उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे। क्या नाम है आपका और कौन से गांव से आते हैं? प्रियांजलि डोबरियाल, ग्राम भल्ली। ग्राम भल्ली से आते हैं, पैदल रोज चलते हैं और पैदल आकर के यहाँ पर स्कूल तक पहुँचते हैं। और इनसे जानना चाहेंगे कि पहली बार गढ़देवा में गए हैं, किसी तरह की डर उस दौरान, या फिर क्या लगा आपको कि गढ़देवा में आप उसके बाद स्टेट के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे? डर तो बहुत लगा, मगर सर ने बहुत मोटिवेट किया था। अच्छा, सर ने मोटिवेट किया था। ठीक है, तो किस तरह जब आपने पहली बार वहाँ पर 3 चांस आपको मिले होंगे, तो पहली बार कैसा रहा? पहली बार फर्स्ट बार मेरा आउट ऑफ सेक्टर गया था। अच्छा, फिर दूसरी बार? उस वक्त मेरा सही चला गया था। दूसरी बार। और तीसरी बार? उसमें भी सही गया। उसमें भी सही गया था। तो आपको ध्यान है कि किस वाले राउंड में आपका क्लियर हुआ जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ? सेकंड में। सेकंड में। तो किस तरह की आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि अब स्टेट में जाएंगे, रुद्रपुर में जाएंगे स्टेट में? किस तरह सोचते हैं और क्या देखते हैं कि स्टेट में क्या हो पाएगा? स्टेट में जिस तरह हमारी प्रैक्टिस रहती है उस तरह तो सही जाएगा। सही रहेगा। तो पूरा कॉन्फिडेंट हैं और जिस तरह से देख रहे हैं कि अब स्टेट लेवल पे उनको जाना है, और दोनों बालिकाएं, हमारी शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं कि स्टेट लेवल में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और स्टेट लेवल तक जाएगी। इसी के साथ अभी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे और उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की प्रैक्टिस यहाँ पर विद्यालय में की जाती है। ये बड़े ही गौरव का विषय है हमारे लिए, मेरे विद्यालय के लिए, कि दोनों बच्चों ने स्टेट में क्वालिफाई किया है। और मुझे पूरी आशा है कि स्टेट में भी ये चैम्पियन रहेंगी और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी ये जो है प्रतिभाग करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। वो लगातार जो है प्रैक्टिस कर रही हैं पीटीआई जी के निर्देशन में,
और जब भी उनका खाली पीरियड होता है स्वेच्छा से वो मैदान में पहुंच जाते हैं। हालांकि लड़कियों के लिए हैमर थ्रो थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने लगातार अभ्यास से जो है ज़िले में प्रथम स्थान पाया, तो इससे भी मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इन्होंने विद्यालय का मान बढ़ाया और आशा है कि आगे भी ये इस तरह का प्रयास करते रहें, ऐसी मुझे इच्छा है। और जो हमारे व्यायाम शिक्षक श्री विनय रावत जी हैं, उनकी भी इसमें काफ़ी मेहनत उन्होंने इन बच्चों के साथ की, तो उसका प्रतिफल भी उन्हें मिला। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहली बार इस क्षेत्र में ये चैम्पियन बनी है ये लड़की, तो इस लड़की को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ कि ये अपने जीवन में तरक्की करें। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।